ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों पर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनी रहे। सनातन शास्त्रों में अमावस्या तिथि अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। यह पर्व प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि पर मनाया जाता है। सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस खास अवसर पर देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जीवन में सुख शांति की कामना से व्रत भी किया जाता है। साथ ही इस विशेष दिन स्नान दान का भी अत्यधिक महत्व है। इस दिन इस पवित्र कथा के श्रवण मात्र से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं तथा जीवन में चली आ रही समस्याएं भी समाप्त होती हैं। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा अपने बेटे और बहू के साथ अपने महल में सुखपूर्वक रहता था। राजा ने एक बार एक बहुत बड़ा धार्मिक उत्सव रखा। उसमें उसने संकल्प लिया कि पूर्ण पूजा होने के बाद ही वह और उसके बेटे बहू कुछ अन्य ग्रहण करेंगे। लेकिन बहू को इतने ढेर सारे पकवान देख करके भूख लगाई और बहू ने चुपचाप मिठाई चोरी करके खा ली। और जब राजा ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने दोष चूहे पर रख दिया और कहा कि मैंने कुछ नहीं खाया है, इस चूहे ने खाया है। यह जानकर उस चूहे को बहुत अधिक क्रोध आ गया और उसने तय किया कि एक दिन मैं यह सच सबके सामने जरूर लाऊंगा। फिर एक दिन राजा के घर कुछ अतिथि पधारे और राजा ने उन्हें सम्मान के साथ अपने अतिथि कक्ष में सुलाया। उसी रात चूहे ने रानी के वस्त्र ले जाकर अतिथि के कक्ष में रख दिए। प्रातःकाल जब कुछ लोगों ने यह सब देखा तो वह आपस में बात करने लगे और जंगल की आग की तरह यह बात पूरे महल में फैल गई। राजा को जब यह बात पता चली तो उसे अपनी बहू के ऊपर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे उस महल से निकाल दिया। वह बहू प्रतिदिन संध्या के समय एक दीपक जलाती थी, ज्वार बोती थी और गुड़ धाने का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा शिकार करने के लिए उसी तरफ से जा रहा था। अचानक राजा की नजर उस छोटी रानी पर पड़ गई। राजा ने महल के अंदर आकर के कहा कि आज मैंने वृक्ष के नीचे एक चमत्कारी चीज देखी। वहाँ कुछ चीजें जगमग जगमग कर रही थी। राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि वह वहाँ जाकर उस चमत्कारी चीज का पता लगाएं। सैनिक वहां गए और छुप करके देखने लगे तो उन्होंने देखा वहां बहुत सारे दिए जगमगा रहे हैं और वह दिए आपस में बात भी कर रहे हैं कि आज किसने क्या खाया और कौन क्या है। उसमें से एक दिया दूसरे दिए से बोला, आपकी तो पूजा भी नहीं हुई और आपने भोग भी नहीं लिया। बाकी के सब दिए भी बोले, हाँ हाँ ऐसी क्या बात है। तब वह दिया बोला, मैं राजा के घर का दिया हूँ। उस घर की एक बहू थी, उसने एक बार कुछ मिठाई चोरी करके खा ली और चूहे का नाम लगा दिया था। जब चूहे को क्रोध आ गया तो उसने रानी के कपड़े एक अतिथि के कमरे में रख दिए। इसी बात पर राजा ने गुस्से में आकर अपनी बहू को घर से निकाल दिया और सच्चाई का पता भी नहीं लगाया। वह रोज मेरी पूजा करती थी, भोग लगाती थी और मैं उसे आशीर्वाद देता था कि सदैव सुखी रहो। उसने कहा वह बेचारी बहू बेकसूर थी लेकिन उसे इतनी बड़ी सजा मिली, इसका मुझे बहुत दुख है। सैनिक वहां से चुपचाप महल तक गए और राजा को जाकर सारी बात बताई। यह सुनकर राजा ने अपनी बहू को वापस महल में बुलाया और फिर वहां उसको ससम्मान वहां रहने के लिए कहा। अब बेटा बहू शिव जी और माता पार्वती की कृपा से सुखपूर्वक रहने लगे। हरियाली अमावस्या के दिन पूजा की विधि क्या है। अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। साफ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। मंदिर की साफ सफाई करके सारे घर में गंगा जल का छिड़काव करके शुद्ध कर लें। फिर एक साफ चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को विराजमान करें। अब महादेव जी का अभिषेक करें और बेलपत्र, धतूरा तथा फूल आदि अर्पित करें और माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। इसके पश्चात देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और शिव मंत्रों का जाप करें। खीर, फल और हलवे का भोग लगाएं और लोगों में प्रसाद वितरण करें। हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन शिव और शक्ति की पूजा करने से वैवाहिक जीवन के दुखों का अंत होता है।
इस दिन प्रत्येक सुहागन महिला को माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा कर श्रृंगार की सामग्री बांटनी चाहिए। इससे अखंड सुहाग का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या के दिन तुलसी और पीपल के वृक्ष की पूजा कर जल अर्पित करना चाहिए। इस दिन मालपुए का भोग लगाने की परंपरा है। पीपल में पितृ देवता का वास माना गया है, लेकिन पीपल और तुलसी जी में सूरज डूबने से पहले ही जल चढ़ा लेना चाहिए। इस दिन गरीबों को दान भी देना चाहिए। तो भक्तों, शिव और शक्ति की पूजन के साथ ही अपने घर में सुख समृद्धि का वरदान पाइए और प्रेम पूर्वक बोलिए, भगवान शिव और माता पार्वती की जय।